हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हमारे सारे सीएस ईईटी के स्टूडेंट्स के लिए। और लीगल एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं। होपफुली सबने पहली क्लास देख ली होगी और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। और आज लीगल एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास सबने देख ली होगी और जिन बच्चों ने नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट प्लीज पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा लीगल एप्टीट्यूड का, और उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड क्लास नंबर 2 देखना स्टार्ट कीजिएगा। और आज की क्लास में बहुत एंजॉय करेंगे। और सर मेरे साथ मेरा ये वादा जरूर है आप लोगों को, सर हंसते हंसते आपको सब कॉन्सेप्ट कब समझ में आ जाएंगे और इतना आप लोगों को इतना मन लगेगा इस सब्जेक्ट के अंदर, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर, आप दीवाने हो जाएंगे। ये मेरा आप सब लोगों से वादा है। और 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होगा लेक्चर के अंदर कि सर आपका मन ना लगे। दैट इज माई प्रॉमिस। आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पूरा सब्जेक्ट याद भी हो जाएगा और आप सीएसईटी के अंदर पास भी हो जाएंगे। देखते रहिए सर। आप बोलेंगे सर कैसे, आप देखिए, यू विल एंजॉय। हंसते रहिए सर। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, स्माइल होनी चाहिए फेस पे। जब भी आप मेरे लेक्चर में बैठे विद अ स्माइल, सर हंसते रहें, जैसे मैं हंस रहा हूं वैसे ही हंसते रहें और सर लेक्चर देखते रहें। डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, सारे डाउट के जवाब अगली क्लास में दे दूंगा, डोंट वरी। लीगल एप्टीट्यूड लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक पेपर है बच्चों, लिख लीजिएगा। और मैंने सबको बोला है जब आप मेरी क्लास देख रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एक 400-500 पेज का रजिस्टर मेंटेन करें। मैं जो बोलूं वर्ड बाय वर्ड लिखना है। ये सिर्फ आपको ये नहीं है कि सीएसईटी के अंदर पास कराना है, सर आपके कॉन्सेप्ट भी बड़े स्ट्रॉन्ग करवाने हैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के लिए। सीएसईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएगा, सीएस एग्जीक्यूटिव भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा और सीएस प्रोफेशनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होगा। आप मेरी बात सुनते रहिए ध्यान से। लीगल एप्टीट्यूड, पेपर का नाम है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैंने लास्ट क्लास में सब बता दिया था और ये पूरा का पूरा 50 नंबर का है, 50 मार्क्स। और इस 50 नंबर में से लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं। इज दैट ओके विद यू? और एक क्लास लीगल एप्टीट्यूड की हो चुकी है। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे हैं और आज हम बात कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड लेक्चर नंबर 2। लिखिएगा सबसे पहले आपके कोर्स में क्या क्या है। आपके कोर्स में क्या क्या है सबसे पहले दैट इज एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने लास्ट क्लास में ये समझाया था लॉ का क्या मतलब होता है। तो एक चैप्टर है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक चैप्टर हम ये करेंगे। एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब लिखेंगे सर। यस, लास्ट क्लास में लिखाया था, एक बार दोबारा लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा चैप्टर जो आप लोग करेंगे लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट। चौथा चैप्टर दैट इज बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। सर अभी कंपनी लॉ के बारे में कुछ ना बोलें तो ही ठीक है, जब टाइम आएगा तो बताएंगे आपको कंपनी लॉ के बारे में। एंड द बेसिक्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, बेसिक्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, जो प्रोफेशन में आप आए हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको ये 5 चैप्टर कराने हैं और आपके दिलो दिमाग पे ये 5 चैप्टर छा जाएंगे, ये वादा है मेरा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? और मैं आपको बता दूं, जितने भी सीएसईटी के स्टूडेंट हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं, और ये जितने 5 के 5 जो चैप्टर हैं, ये 5 के 5 जो चैप्टर जो मैं सीएसईटी के स्टूडेंट्स को करवा रहा हूं, ये रिक्वेस्ट है आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने फादर को बोलिए, मदर को बोलिए, ब्रदर को बोलिए, सिस्टर को बोलिए, सबको बोलिए कि ये लेक्चर देखिए। क्यों कह रहा हूं? क्या सर उनके सिलेबस में भी है? उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आम जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, आम जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। और आई एम टेलिंग यू, आपके पेरेंट्स को भी बड़ा मजा आएगा जब आप वो लेक्चर देखेंगे। जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूंगा तो आई एम टेलिंग यू दे विल ऑल्सो एंजॉय। यस, तो एक रूटीन बना लीजिए, रात को 1 घंटा टीवी बंद करो, रात को 1 घंटा टीवी मत देखो, लेकिन ये मेरे लेक्चर देख लीजिए। मैं बता रहा हूं बहुत जनरल प्रोविजन है और बहुत जिंदगी में काम आने वाली चीज है। सबको ये चीजें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। और सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैं बोलता हूं सबको आना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, इट डजंट मैटर, उसको आना ही चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा है या जो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो भी वो लेक्चर ये वाला जरूर देखिएगा। ये जो मैं आपको करवाने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आम जिंदगी में बहुत काम आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डजंट मैटर आप कितना पढ़ा है कितना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर? चलिए सर, आज सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लॉ। सर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जिंदगी में एक नया कॉन्सेप्ट। आज तक आपने बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा होगा, पहली बार लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातें जो मैं बोलूंगा आज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
ये जो शब्द है बच्चों, ये जो शब्द है एक्ट, इसका मतलब होता है कानून। इसका मतलब होता है कानून। सब लिखेंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे, इसका मतलब होता है कानून। इसको एक शब्द और बोलते हैं स्टैचू। स्टैचू भी बोलते हैं इसको, कानून भी बोलते हैं इसको। इसको एक शब्द और बोलते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। आर यू गेटिंग दैट? इस शब्द को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने पहला शब्द क्या लिया? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। कानून, स्टैचू, कानून, स्टैचू एंड द लेजिस्लेशन। अच्छा, दूसरा शब्द क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा शब्द क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा शब्द क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या है? इंडिया। और फिफ्थ क्या है? 1872। इन सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक्ट का मतलब क्या है? कानून। अब कोई बताएगा एक्ट का मतलब कानून है, याद हो गया। अब ये बताओ जल्दी से, ये एक्ट किसके ऊपर है? ये कानून किस चीज के ऊपर बना हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्या मैं पूछता हूं आपसे, क्या हम आम जिंदगी में डेली बेसिस पे दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? सर, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं, क्या हम आम जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हाँ या ना? यस सर, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं? मैं अनूप जैन तुम्हारा टीचर, तुम मेरे स्टूडेंट। तुमने मुझे बोला सर हम आपको फीस देंगे, मैंने कहा ठीक है, और मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या ये आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो सर, आपके और मेरे बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब आप मुझे बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप बोल रहे हो कि आप मुझे फीस दोगे, और मैं कह रहा हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। आपने मुझे फीस दे दी, मैंने पढ़ाने से मना कर दिया। क्या ये गलत है या नहीं है? यस सर। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ कानून लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? यस सर। और वो कौन सा कानून लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे फीस लेके ना पढ़ाऊं, क्या आप मेरे खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो क्या? यस, ये कानून में लिखा हुआ है। अब मैं पूछता हूं, अगर ये कानून ना बना हो, फिर तो लोग सबसे पैसे लेंगे और उनका काम करेंगे नहीं, एंड डेफिनेटली, क्या आप मुझे बताओ, बहुत ज्यादा गलत चीजें सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर जाएंगी क्या? लेकिन कानून बोलता है, अगर आपने किसी से पैसे लिए तो आपको उसका काम भी करके देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए आपको अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और सर, लोग कॉन्ट्रैक्ट करके उसे ब्रीच ना करे, उसके ऊपर एक कानून बनाया गया है। उस कानून का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हम डेली अपनी लाइफ में, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं करते हैं? देखो, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत डिटेल में। लेकिन आप सुनते रहें, समझते रहे मैं क्या कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्या हम, आप सोचो यार, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो सोचा करो, जब मैं बोलूं ना सोचो तो सोचा करो मैं क्या कह रहा हूं। क्या हम आम जिंदगी में, क्या आपके पेरेंट्स, क्या आपके फादर मुझे देख रहे हैं, मैं पूछता हूं अंकल जी आप बताओ मेरे को, क्या आप जिंदगी में, आप रोजमर्रा की जिंदगी में दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट करते हो या नहीं करते हो? आप एक सब्जी मंडी में गए, सब्जी मंडी से आपने किसी से फ्रूट लेने थे, 100 रुपए के फ्रूट, आपने बोला ले 100 रुपए, और उसने आपको फ्रूट दे दिए। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। जब दो लोग आपस में मिलकर बोलते हैं कि एक कुछ मैं आपके लिए करूंगा और आप मेरे लिए कुछ करेंगे, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। डेफिनेशन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, सर दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? आप एक शॉप पे चले गए, आपने बोला, आप एक शॉप पे चले गए, लो भाई लो भाई लो, ये शॉप पे चले गए, ये टीवी की शॉप है, आपने बोला मैं टीवी खरीदना चाहता हूं, आपने बोला मैं टीवी खरीदना चाहता हूं, सामने वाले ने बोला हाँ मैं टीवी दे दूंगा, आपने पैसे दे दिए। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? यस सर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या हम आम जिंदगी में रोजमर्रा की, आपके घर दूध वाला आ रहा है, आपके घर पे दूध वाला आ रहा है, दूध वाला आता है या नहीं आता? दूध पीते हो या नहीं पीते मुझे बताओ। अब वो पूरे महीने दूध देके जाते हैं, पूरे महीने दूध देके जाता है। अब वो आपसे महीने के एंड में पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा? मैं पूछना चाहता हूं। यस सर। तो सर, उसने दूध आपको सप्लाई किया, आप उसे पैसे दोगे, आपके और दूध वाले के बीच में क्या बन गया? मिल्क कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं करते? मैं पूछता हूं अंकल जी आंटी जी आप बताओ, बच्चे को तो समझ में आ ही जाएगा, आप बताओ अंकल जी आंटी जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो सर, क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं करते? और आप मुझे बताओ, दूध वाले से तुमने दूध ले लिया और उसके पैसे तुमने नहीं दिए, क्या इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आप बोलोगे ब्रीच शब्द का मतलब क्या होता है? ब्रीच मतलब तोड़ना। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं दोस्तों मुझे बताओ। तो क्या दूध वाला आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है क्या? यस सर, कर सकता है। तुमने दूध वाले को पैसे दे दिए, दूध वाला दूध ना दे, क्या तुम दूध वाले पे सूट फाइल कर सकते, केस फाइल कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। मैं पूछता हूं आपसे, क्या कॉन्ट्रैक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में हम दुनिया भर के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस पे करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। तो क्या
इस कॉन्ट्रैक्ट के कानून क्या है, सामने वाले ने अपना वादा नहीं निभाया तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आप मुझे बताओ। उसके रिगार्डिंग सारे लॉ के प्रोविजन, कानून के प्रोविजन आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं कह रहा हूं सर आपके सिलेबस में ये है या नहीं, क्या ये हर इंसान को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सो दैट जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसके अंदर आपको कभी भी नुकसान ना हो। मैं पूछना चाहता हूं जी, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? ये मतलब नहीं है आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सर आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। बट मैं कहता हूं सर हर एक आम नागरिक को, मैं तो कह रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुड बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हर आदमी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी में सैकड़ों, हजारों, लाखों कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो सर वो हमेशा धोखा खाएगा। इसलिए यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप मुझे बताओ CSEET के अंदर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस। बताओ सिर्फ आप बच्चों को होनी चाहिए या आपके माँ बाप को भी होनी चाहिए? सबको होनी चाहिए। तो यही तो पढ़ा रहा हूं तुम्हें आज। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। अभी मैंने बताया कुछ नहीं है, आप मुझे ये बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं। अरे ओ प्यारो, डेफिनेशन थोड़ी देर में बताऊंगा, हजारों एग्जाम्पल दूंगा। मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हजारों एग्जाम्पल। इतने एग्जाम्पल आपने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखे होंगे, मैं आपको बता दूं। इतने एग्जाम्पल तुम बोलोगे आगे बढ़े और एग्जाम्पल मत दो, मैं बोलूंगा नहीं लो एक और एग्जाम्पल। टेंशन ही मत लो, बस मैं जो बता रहा हूं उतना फोकस करें। आगे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम आराम से करेंगे, कोई मजे मजे ले लेके आराम से, प्यार मोहब्बत से, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं आज? आज मुझे बताओ हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी से बोलो, दोबारा से, आराम से, जल्दी से बताओ, प्यार मोहब्बत से बताओ। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुझे बताओ एक्ट का मतलब क्या होता है? दोबारा से बताओ, दोबारा से बताओ। कानून, इसको और क्या बोलते हैं? स्टैच्यू या लेजिस्लेशन। ये किस चीज के ऊपर कानून है? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन क्या मेरे कुछ एग्जांपल से समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आंसर इज यस, आपको समझ में आ गया। तो सर अगर दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अभी बस आप इतना समझ लीजिए, मैं अनूप जैन और आप मेरे स्टूडेंट, मैं अनूप जैन और आप मेरे स्टूडेंट, इतना समझ लीजिए। मैंने बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे पैसे दोगे, आपके मेरे बीच में टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? और मैंने आपसे पैसे लेके आपको नहीं पढ़ाया तो डेफिनेटली आप मेरे खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी बातें कानून में लिखी हुई हैं। क्या आपको इस कानून की नॉलेज होनी चाहिए? यस सर, यही समझाने की कोशिश है आज। तो दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेके चलेंगे जब तक मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ना सिखा दूं। अच्छा, अब ये बताओ, एक्ट का मतलब बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दिया थोड़ा सा, फिर एक शब्द लिखा है इंडियन, फिर एक शब्द क्या लिखा है? इंडियन। यानी ये सिर्फ कौन से कानून के ऊपर है? ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है? ये इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कानून लगता है उसी को क्या बोला जाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो डेफिनेटली वी आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर क्या लिखा हुआ है? 1872। अब 1872 मतलब इस सन में ये लॉ बना था, इस सन में ये लो बना था। आर यू गेटिंग? इस ईयर में ये लो बना था। सन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इस ईयर में ये लो बना था 1872 में। आर यू गेटिंग दैट? और बता दूं 1 सितंबर 1872 में ये कानून बनाया गया था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरी बात सुनो, मैं परज्यूम करके चल रहा हूं तुम लोग 12वीं के स्टूडेंट हो और 12वीं से बिल्कुल CSEET के अंदर आए हो, तो मुझे लगता है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता होगा, इसलिए बहुत बेसिक आराम आराम से बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, फिर टेक्निकलिटीज के लेवल पर आपको लेके जाऊंगा। जो टेक्निकल लेवल होता है, लॉ की एनालिसिस होती है, वहां पर लेके जाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, 5-7 क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बेस बन जाएगा, देन डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग विद दिस लॉ। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इज दैट ओके? इज दैट ओके विद यू? इज दैट ओके विद यू? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरा एक सवाल है आपसे, अब मेरा सवाल है, मैंने लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप अगर किसी कानून का नाम देख लोगे कभी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है? क्या आपको समझ में आ जाएगा? बोलो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या समझ में आ रहा है? यानी ये जो एक्ट है, कानून किसके ऊपर है? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। और कौन से सन में बना था? 1872। क्या अब आप इस 10 मिनट में ये समझने के काबिल हो गए हो? क्या समझने के काबिल हो गए हो कि सर कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये लिखा होता है, इस लाइन को पढ़ते कैसे हैं? टेस्ट करते, बताओ जरा। कंपनीज एक्ट ये लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। अब मेरा ये सवाल है, अगर आपको ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए कंपनीज एक्ट 2013, तो इससे क्या समझ में आया आपको?
कहीं बोलो अब जब मैं पूछूं तो जवाब दे दिया करो। अब मैं आपसे पूछूं कंपनीज एक्ट 2013 इसका क्या मतलब है, अब आप मुझे बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कैन यू टेल मी। अब देखो, एक्ट का मतलब क्या, कानून। एक्ट का मतलब क्या, कानून। और ये कानून अब किसके ऊपर है, कंपनीज के ऊपर। क्या हिंदुस्तान में बड़ी सारी कंपनीज है, अरे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बड़ी सारी कंपनी है। आप मुझे बताओ क्या हिंदुस्तान में बड़ी सारी कंपनी है, तो उन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए लॉ मेकर ने एक कानून बना रखा है, दैट इज कंपनीज एक्ट। और ये कौन से सन में बना, 2013 में, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट ओके विद यू। अब मैं आपसे एक चीज और पूछूं, लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये एक्ट है, किसके ऊपर एक्ट है, इनकम टैक्स के ऊपर एक कानून बना हुआ है, और ये 1961 में बना था। यानी जब आप किसी कानून का नाम पढ़ोगे तो क्या आपको नाम पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। हैव यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टैंड, बोलो हाँ या ना, आंसर इज यस। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट। और आप मुझे बताओ, हम आज कौन सा एक्ट, आपके सिलेबस में कौन सा एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो एक्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या आपको नाम पढ़ना आ रहा है, बोलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बोलो भाई, क्या आपको नाम पढ़ना आ रहा है कि नाम कैसे पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इतनी क्लैरिटी आ गई नहीं, आगे दिमाग में, बस ये बताओ हाँ या ना, बोल दो ना जरा, हाँ जी बोल दो ना जरा, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जी, आई थिंक इट इज सुपर क्लियर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग। अब ध्यान से एक चीज सुन लीजिए, फोकस सारा आज की क्लास में सिर्फ किसके ऊपर है, दैट इज ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इज दैट ओके, या नाउ फर्स्ट लो, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर, 15 साल से मैं लो पढ़ा रहा हूं, सीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। एंड आई एम टेलिंग यू दैट नॉर्मली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये तो मैंने कई साल पहले पढ़ाना छोड़ दिया, बिकॉज मैं सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता था। ये तो अब कोविड की वजह से थोड़ा सा टाइम मिला तो वी आर फीलिंग फ्री, तो हमने कहा क्यों नहीं सीएस ईट के बच्चों के बीच में चला जाए और सीएस ईट के बच्चों को पढ़ाया जाए कि लो होता क्या है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में सारे बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनको बेचारों को ढंग से पता ही नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और हमने सोचा चलो क्यों ना आपकी बार सीएस ईट के बच्चों को थोड़ा सा लो समझाया जाए और ढंग से समझाया जाए और ढंग से पढ़ाया जाए। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। और सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल के अंदर वी आर टीचिंग इन द लास्ट 15 ईयर। बस इस एक्ट से मुझे बड़ा प्यार है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। द रीज़न बीइंग, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले जो सा लो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मेरे उस बैच में सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, आज तो आपका सीएस ईईटी है ना, उस टाइम सीएस फाउंडेशन हुआ करता था। और मेरे पहले बैच में आई थिंक 10 एक बच्चे होंगे शायद 10-12 बच्चे हुए होंगे। और टुडे आई एम टीचिंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट इन अ बैच, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो 15 साल की जर्नी बड़ी सक्सेसफुल जर्नी रही, और इस चैप्टर से मुझे बड़ा प्यार है। द फर्स्ट चैप्टर आई एवर टॉट टू माई स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इज दैट ओके विद यू। अब एक चीज़ सुन लो यार, अब आप लोग, ठीक है, अब समझना मेरी बात। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले अब हमें यह पता चल गया है कि ये एक लॉ है, ये एक लॉ है और ये एक कानून है, ये हमें पता चल गया है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कोई आपका मैथ साइंस नहीं है। लिखिएगा, कानून को पढ़ने का एक तरीका होता है, देयर इज अ मेथड ऑफ रीडिंग लॉ, देयर इज अ मेथड ऑफ रीडिंग द लॉ, देयर इज अ मेथड ऑफ रीडिंग द लॉ, देयर इज अ मेथड ऑफ रीडिंग द लॉ। सर, लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस अ मेथड ऑफ रीडिंग द लॉ। यस, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? मेथड ऑफ रीडिंग द लॉ। लॉ को कैसे पढ़ा जाता है? लिखिएगा, लॉ को हमेशा सेक्शंस में पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? सेक्शंस में। लॉ को हमेशा सेक्शंस में पढ़ा जाता है, सेक्शंस, धारा। आर यू गेटिंग? अब आप बोलोगे सर कैसे? आई विल टीच यू, मैं समझाऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। देखो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा सेक्शन क्या होता है एंड ऑल। अब देखो, मान लीजिए अब ऐसा लिखा हुआ है, देखो ऐसा लिखा हुआ है 313, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है? तो ऐसा लिखा हुआ है 313A। तो जो ये पूरा कानून है, जो ये पूरा कानून है, कौन से वाला बच्चों? कौन सा कानून कह रहा हूं मैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कानून है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो कानून लिखा हुआ है, उसके अंदर जो लॉ लिखा हुआ है, या इसके अंदर जो प्रोविजन लिखा हुआ है, वो सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है।
सेक्शन, आपने सुना है कि दफा 420 के तहत आपको ये सजा दी जाती है, आपने सुना होगा, टीवी में सुना होगा, दफा 302 के तहत आपको ये सजा दी जाती है, दफा 420। आर यू गेटिंग? तो दैट इज कॉल्ड लॉ। जो लिखा होता है वो सेक्शंस में लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। ध्यान से सुन लो, सारी बात बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक चीज है। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से अलग अलग एक्ट में बड़े सारे सेक्शन होते हैं। आर यू गेटिंग? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ अलग सेक्शन है, कंपनीज एक्ट में अलग सेक्शन है, वो सब बताऊंगा एक एक करके, अभी नहीं, अभी बहुत आराम आराम से बताऊंगा, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो जितना, यानी अब सेक्शन 1 में कुछ लिखा है, सेक्शन 2 में कुछ लिखा है, सेक्शन 3 में कुछ लिखा होगा, तो आपको सारे जो प्रोविजन लॉ के पढ़ने वो सेक्शन के फॉर्म में पढ़ने हैं। आर यू गेटिंग? अब हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, सेक्शन 1 में ये लिखा है, सेक्शन 2 में ऐसा लिखा है, सेक्शन 4 में ऐसा लिखा है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 5 में ऐसा लिखा है बच्चों, सेक्शन 6 में ऐसा लिखा है, सेक्शन 10 में ऐसा लिखा है, सेक्शन 12 में ऐसे लिखा है। तो इसको हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, सेक्शंस के फॉर्म में पढ़ा जाता है। आर यू गेटिंग? आप कोई भी लॉ पढ़ो, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, कुछ भी आप पढ़ो, हर कानून को लॉ के अंदर, लॉ के सेक्शन के साथ पढ़ा जाता है। तो सेक्शन याद करना जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन सी बात लिखी है? यस सर। सीएस बनना चाहते हो और मेरी क्लास में बैठे हो सर, बाकी सारे टीचर आप देखेंगे, टीचर्स आपको बोलेंगे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन गलत फहमी में मत रहिएगा, यू विल डिस्ट्रॉय योर करियर। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं बोलूं चुप करके फॉलो करूं। मैंने बोला सेक्शन याद होनी चाहिए, तो सेक्शन याद होने चाहिए। आप बोलोगे हमें याद नहीं होगा, मैं कराऊंगा तुम्हें सेक्शन, मेरी गारंटी है। सारे सेक्शन वर्ड बाय वर्ड टिप्स पे याद करा देंगे। आर यू गेटिंग? ये तो कुछ भी नहीं है। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन याद करा देते हैं बच्चों को, 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में 2013 जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, हम वो याद करा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो छोटा ही है, तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात हमेशा, दैट इज आपको सेक्शन याद होने चाहिए। आज से ही हैबिट डाल लीजिए, दूसरी क्लास है, आज से ही हैबिट डाल लीजिए सारी चीजें। अब मैं आपको जैसे पढ़ा दूंगा, तो मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा? देखो सुन ला बेटा, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ये, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसे लिखना मत, अब जो बोलूंगा इसे लिखना मत। बेटा सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, अगर आपने पैसे ले लिए और अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो आपको 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ये सेक्शन 10 में लिखा है, मान लो सेक्शन 10 में लिखा है। तो सर आपको याद भी ऐसे करना है कि हाँ सर सेक्शन 10 में ऐसा लिखा हुआ है, सेक्शन 10 में पेनल्टी लिखी हुई है। लिखा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू पीपल? इज दैट ओके विद यू? तो सर लॉ को सेक्शंस में पढ़ा जाता है। लॉ को किस में पढ़ा जाता है? सेक्शंस में पढ़ा जाता है। इज दैट ओके विद यू? लेकिन सर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो, अब मान लो आप लॉ पढ़ रहे हो, कौन सा लॉ पढ़ रहे हो बताओ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है भाई। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो कई जगह ऐसा लिखा होगा, कई जगह ऐसा लिखा होगा। अभी तो मैंने ऐसे पढ़ कर बता दिया आपको, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आसान आसान, आप थोड़ा मुश्किल करते हैं। कई जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है 3(1)(3)(a), कई जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये लिख लो, जो सबसे पहले लिखा होगा बच्चों उसे बोला जाएगा सेक्शन, जो दूसरा लिखा होगा उसे बोला जाएगा सबसेक्शन। बिल्कुल नई चीज सिखा रहा हूं आपको, आपने ये अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, साइंस, इसमें नहीं पढ़ा होगा। क्लोज, सब क्लोज। मैं बता रहा हूं कि सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है, सेक्शन पढ़ने की क्या, सेक्शन पढ़ने का क्या तरीका है। तो जब पहली चीज क्या बताई, लो पढ़ोगे तो सेक्शन के अंदर, और जब सेक्शन खोलोगे, सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इज दैट ओके विद यू? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोल दो जल्दी से, क्या समझ में आ रहा है? तो दैट इज सेक्शन, दैट इज सब सेक्शन, दैट इज क्लोज, सब क्लोज। इज दैट ओके विद यू? अब देखो, अब जब आपने लो पढ़ा तो क्या लिखा है? सेक्शन 3, क्या लिखा हुआ है? 3 क्या लिखा हुआ है? 3(1)(3). अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 3 देखो जरा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज 3 सब क्लोज ए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज 3 सब क्लोज ए। इसको इस तरीके से पढ़ना है। और गेटिंग सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज 3 सब क्लोज ए। इज दैट ओके विद यू? मैं इसको रब कर रहा हूं जरा, मैं इसको चलो सोच देखते हैं आप कैसे पढ़ेंगे। मैं लिख रहा हूं कुछ 2(1) इसको पढ़ के बताओ, इसको कैसे पढ़ोगे? चलो पढ़ के बताना। अब आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसे कैसे पढ़ोगे, जरा पढ़ के बताओ। हाँ जी जल्दी से पढ़ के बताओ। सेक्शन, सबसेक्शन, ये सेक्शन है, ये सबसेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सबसेक्शन है। इसको बोलेंगे क्लोज और इसको बोलेंगे सब क्लोज।
तो लो को पढ़ने का तरीका ये, तो कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टू सब क्लोज बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टू सब क्लोज बी। इज दैट ओके विद यू? वैसे तो मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, और ऐसा हो सकता है कि सेक्शन, अच्छा हमेशा सेक्शन के बाद सब सेक्शन आएगा, उसके बाद क्लोज आएगा, उसके बाद सब क्लोज आएगा, उसके बाद ये भी आ सकता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, बट इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस मैंने आपको समझाया कि सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है, लो कैसे पढ़ा जाता है। क्या इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्या इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही है? इज दैट ओके विद यू? मेरी बात समझ में आ गई? देखो आई विल शो यू समथिंग, डोंट वरी, आई विल शो यू समथिंग। सब सिखाएंगे प्रैक्टिकली सर, आप टेंशन ही मत लो, मैं हूं आपके साथ। यू आर विद अनूप जैन। सर देखिए सर देखिए, आई विल शो यू, आई विल शो यू। ये अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है मेरे डफरो? ये क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013। अभी सिखाया आपको? सिखाई नहीं सिखाया। अब क्या एक्ट मतलब कानून, किसके ऊपर कानून? कंपनीज के ऊपर। और ये लो कब बना? 2013 में। इज दैट ओके? अभी मैंने आपके सामने कंपनीज एक्ट 2013 खोल दिया, आपके सामने क्या खोल दिया? कंपनीज एक्ट 2013। समझना मेरी बात। अब बच्चों जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अंदर टोटल सेक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो टोटल अगर आप देखेंगे ये कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल देखिए, नीचे देखो टोटल 470 सेक्शन है। कितने सेक्शन है टोटल? टोटल 470 सेक्शन। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। अब ये लो है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। अब कंपनीज एक्ट में ये लिखा है 3, 3A, 4, 5, 6, 7, ये क्या ले, ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शन है। तो सेक्शन 3 किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। सेक्शन 3A किसके बारे में? मेंबर्स आर लायबल इन सर्टेन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी ऐसे खोल के दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ये सब समझाने के लिए है। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाने जा रहा हूं कि लो को हमेशा सेक्शन में पढ़ा जाता है। यानी अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, चलो एक चीज याद करा दूं तुम्हें आज। हाँ जी, एक चीज याद करा रहा हूं, बस याद कर लो। मुझे बताओ कंपनी कौन से सेक्शन में बनती है? हाँ जी, कंपनी का फॉर्मेशन के बारे में कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? तो देखो सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और सेक्शन 7 पढ़ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने का प्रोसेस कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 7 में। आर यू गेटिंग? इसको भी हम लोग आपके पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में। मैंने बोला था ना कंपनीज एक्ट का थोड़ा बहुत पोर्शन है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्यों बताया? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लो को पढ़ने का तरीका क्या होता है। कोई भी लो जब आप पढ़ेंगे, वट एवर द योर लो यू रीड, जो भी लो आप पढ़ेंगे, तो उस लो के अंदर आपको उसे सेक्शंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए सर, आ भी रही है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब मैं सेक्शन 3 खोलता हूं। अब ये सेक्शन 3 मैंने खोला, ये सेक्शन 3 मैंने खोला। अब देखो सर, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल चीजें सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इज दैट ओके? ये थोड़ी सी चीज, अब देखो ये 3 लिखा है, 3 के आगे 1 लिखा है, 3 के आगे 1 लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मुझे बताओ जरा। 3(1)A लिखा है, देखो पहले 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर A लिखा है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज A क्लोज B क्लोज C। कुछ आ रहा है समझ में? कैसे? देखो 3(1) क्लोज A क्लोज B क्लोज C। आर यू गेटिंग दैट? इसको पढ़ने का तरीका, आर यू गेटिंग दैट? तो सर लो को कैसे पढ़ा जाता है? बड़े सारी चीजें हैं सर, एक एक करके मुझे लगता है धीरे समझाऊंगा, एक एक करके अभी आपको मुश्किल लगेगा। अब देखो इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है, सिर्फ सेक्शन 9 है। तो सर मतलब अभी के लिए आप इतना समझ लो, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड द सेक्शन, बस इतना समझ लो। सर सारा का सारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, सारा का सारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसको आपको सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ेगा। और ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। यू विल रीड द एंटायर कॉन्सेप्ट इन सेक्शन वाइज मैनर, कौन से सेक्शन में क्या बात लिखी हुई है। इज दैट ओके विद यू? और सर मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज लिखिएगा, सबसे पहले बोला जाता है सेक्शन, देन सबसेक्शन, देन सेक्शन, देन सबसेक्शन, देन क्लोज, दैट सब क्लोज। तो इसको पहले याद कर लो, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। क्या याद आ गया? एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, ये सबको पता होना चाहिए लो कैसे पढ़ा जाता है। दैट इज सबसे पहले सेक्शन आएगा, बिल्कुल आसान है सर, बहुत ही आसान है। आप पहली बार देख रहे होंगे तो मे भी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सर बहुत ही आसान है। पहले आएगा सेक्शन, फिर आएगा सबसेक्शन, फिर आएगा क्लोज, और थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो धीरे धीरे इन चीज़ों से यूज टू हो जाओगे। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज, 3 सब क्लोज है, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। इज दैट? और सेक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है मालूम? धारा। इज दैट ओके विद यू? अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुन लीजिएगा द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरी बात समझ में आ रही है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना चाहूंगा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक सवाल मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है सेक्शन 2H में, इसको लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, सेक्शन 2H। ये आज याद करनी है आपको, आज का पहला होमवर्क, ज्यादा कुछ दे ही नहीं रहा हूं। अगर आज के बाद, और एग्जाम में एमसीक्यू बनेगा, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, एमसीक्यू 1 नंबर का एमसीक्यू बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, तो क्या बोलोगे? सेक्शन 2H। क्या ये सेक्शन याद करने पड़ेंगे? यस। आज की क्लास में एक चीज याद करके भिजवा रहा हूं, बस मुझे ये बता दो, नेक्स्ट क्लास में पूछूं तो जवाब दे देना, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, बस ये बता दो। In which section you will find the definition of contract, the meaning of contract, the definition of contract, कौन से सेक्शन में मिलेगी? सेक्शन 2H of what? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझ में आ रहा कुछ? सर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश है। तो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके विद यू? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये याद कर लीजिएगा सर, सेक्शन 2 क्लोज H। इज दैट ओके? और सर लिखेगा, अब ये डेफिनेशन मैंने समझानी है आपको कि, लेकिन एक सवाल और है, मैं आपसे पूछूंगा, जवाब दो। मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्यों जानना चाहता हूं? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अगर मुझे पता चल गई तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? लिखेगा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये कानून है, अरे ओ प्यारो, ये जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, प्यारो ध्यान से सुनो, ये जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैं पूछना चाहता हूं जनता से, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट पे तो लगेगा। अगर आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या ये वाला कानून लगेगा हमारे ऊपर? आंसर इज नो। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लगेगा आप पे? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब लगेगा जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए क्या सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं लगेगा। इसलिए सर अगर कानून पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके विद यू? अच्छा, एक चीज और मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ, और वो ये है, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने टोटल सेक्शन है, सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, ये सारी चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। द रीजन बीइंग, अगर आप एग्जीक्यूटिव में होते, मैं आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहा होता तो मैं पढ़ाने की अप्रोच अलग होती, मैं आपको वहां से समझाता सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है, सेक्शन 1 की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और फिर दैट इज, और फाइनल में होते तो सेक्शन 1 पे ही मैं पूरी एक क्लास लगाता। आर यू गेटिंग दैट? तो अलग अलग लेवल को अलग अलग पढ़ाने की एक अप्रोच होती है। CS EAT के जो स्टूडेंट है, दैट इज मासूम से बच्चे हैं, उन्होंने कभी लॉ पढ़ा नहीं है, तो सर आपको मैं बहुत हाई लेवल से नहीं पढ़ा सकता, आपको समझ में नहीं आएगा, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। Are you getting that? ये सेक्शन में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, अरे 12वीं के बच्चे हैं, क्या पता चलेगा। इसलिए हम आपको पहले बहुत हल्के फुल्की चीजें बताएंगे, एक बेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद सेक्शन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव में हम डायरेक्टली सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारे बच्चों को पता होता है कि भाई वो फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं, CS EAT में पढ़कर आए हैं, और फाइनल का लेवल अलग अलग कर देते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल और T20, ये जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हम ये तीनों लेवल अलग अलग तरीके से अप्रोच है पढ़ाने की। तो सर आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डेफिनेशन ऑफ व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार चिल्ला के जोर से बता दीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है, मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ जी, सेक्शन 2H, सेक्शन 2H। इज दैट ओके? और सेक्शन, इसको सेक्शन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, सब आराम आराम से। सेक्शन बस अभी जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखिएगा। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? धीरे धीरे सर, आराम आराम से, एक बार बेस बनने दो फिर मजा आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। लिखो बच्चों, अरे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिंदगी में मजा आना बहुत जरूरी है, जिंदगी में मेरे बच्चों मजा आना बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। यू शुड एंजॉय द क्लास। सर याद रखिएगा, अगर आप क्लास में एंजॉय कर रहे हो तो सर उससे बेस्ट चीज कुछ है ही नहीं।
बात समझ में आ रही है? और अगर पढ़ाई आपके लिए फन हो गई है, पढ़ाई आपके लिए एक मजा हो गया है, मतलब यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, जैसे आपको मूवी देखने में मजा आता है वैसे अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो गई। समझो यार, जिस चीज से हमें लगाव हो जाए और जिस चीज को हमें करने में मजा आना स्टार्ट हो जाए तो वो चीज सक्सेसफुल होती है। आर यू गेटिंग दैट? वो चीज सक्सेसफुल होती ही होती है। जिस चीज को हम ध्यान लगाकर देखो, एक चीज बताऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, आज से मेरे ख्याल से 25 साल पहले 1994 में, पता नहीं कितने साल हो गए, एक मूवी आई थी डीडीएलजे बोले तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डीडीएलजे याद है? सबको याद होगी, सबने मूवी देखी हुई है डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान एंड वो काजोल। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान का कैरेक्टर का क्या नाम था, तो आप सब बोलेंगे राज। और मैं बोलूं काजोल के कैरेक्टर का क्या नाम था, तो आप बोलोगे सिमरन। बोलो याद है? और कई लोगों को तो अमरीश पुरी के भी नाम, कैरेक्टर का नाम याद होगा। आई एम डैम, मुझे याद नहीं अमरीश पुरी का क्या नाम था, बलवंत सिंह था, क्या था, आई रियली डोंट नो, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चों को अमरीश पुरी का नाम भी याद होगा कि उनका कैरेक्टर का नाम क्या था, लेकिन शाहरुख खान और सिमरन का नाम तो याद है ही है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, सवाल एक चीज का जवाब दे दो दोस्तों, सोच कर और समझ के मेरी बात सुनना ध्यान से। सर 25 साल पुरानी फिल्म है और 25 साल पुरानी फिल्म के कैरेक्टर आपको याद है, स्टोरी तुम्हें याद है, गाने तुम्हें पता है, सीन तुम्हें याद है, कौन से सीन में क्या हुआ था, ये सब तुम्हें याद है। कोई बता सकता है? क्या कोई कह सकता है तुम्हारी मेमोरी वीक है? नहीं सर, आपकी बिल्कुल मेमोरी वीक नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, बस आप मुझे ये बता दो, 25 साल पुरानी मूवी के तुम्हें सारे डायलॉग याद है, सब कुछ याद है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सब तुम्हें याद है, कैरेक्टर के नाम याद है, गाने याद हैं, लेकिन टीचर ने जो कॉन्सेप्ट मंडे को पढ़ाया वो ट्यूसडे को क्यों याद नहीं है, एक दिन बाद क्यों भूल गए? इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता पाएंगे? टीचर मंडे को पढ़ाते हैं, ट्यूसडे को भूल जाते हो, और पिक्चर 25 साल पुरानी भी याद है। कोई आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है? इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है सर, क्योंकि मूवी तुमने देखी दिल लगाकर और लेक्चर तुमने सुना बिना दिल लगाकर। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें पूरी गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती टीचर की भी है। कई बात तो बेटे टीचर ही इतना बोरिंग होता है, क्या बताऊं मैं आपको, इतना बोरिंग टीचर तुम देखते हो, कहते हो भाई साहब वैसे उबासी आनी स्टार्ट हो जाती हो, भाई जा, अपने बस की नहीं है। बोलो हाँ या ना? इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है यार, मैं तुम्हारी गलती पूरी कैसे निकालूं, लेकिन हाँ टीचर अगर इंटरेस्टिंग मिल जाए तुम्हें टीचर की बातों में मजा आना स्टार्ट हो जाए, मैं ये तो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि तुम एक्साइटेड हो जाओ, भाई उससे पढ़ेंगे, अनूप जैन आ रहा है, अनूप जैन से पढ़ेंगे, तो सोच के देखो जिंदगी सेट। और मैं गारंटी देता हूं जैसे तुम्हें 25 साल तक आपको ये डीडीएलजे के कैरेक्टर याद है, ये मेरी गारंटी है 25 साल तक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी याद रहेगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी याद होगा, ये वादा है मेरा। ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देते हम लोग सर, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 15 ईयर दैट वी आर टीचिंग लो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर जैसे तुम्हें 25 साल से मूवी याद है, वैसे आपको मैं वादा करता हूं 25 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी याद होगा। भूलना चाहोगे, भूल नहीं पाओगे, वादा है ये मेरा। क्या नहीं भूल? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और किसी और को थोड़ा ना कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं भूल पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं भूल पाओगे। आर यू एक्साइटेड टू रीड? आर यू एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम मी? बोलो हाँ या ना? यस सर, यू शुड बी एक्साइटेड, यू शुड बी एक्साइटेड। बोलो हाँ या ना? तो सर ये थी बात डीडीएलजे की। सर चीजें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चीजों में इंटरेस्ट आना चाहिए तभी। और पता है अब जब आप आगे पढ़ोगे, जब मैं आगे आपको धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो हर चीज़ के साथ ऐसे फनी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तो वो फनी एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और आप देखना, आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्वेश्चन देखोगे और पहले मुस्कुराओगे, सर ने वो एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल पहले याद आएंगे आपको। एनीवेज, अब ध्यान से सुन लो बड़ी बातें हो गई हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से सुनिए। अच्छा, अभी बातें करना बहुत जरूरी है, पता है ये अभी बातें करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लोग मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाओ, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाऊं। आर यू गेटिंग? अभी धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे क्यों करा रहा हूं, आपसे इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाएं। जितना ज्यादा हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आप उतनी ज्यादा चीजें मुझसे समझ पाओगे और सीख पाओगे। आर यू गेटिंग? चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H। बेटा सेक्शन याद करने हैं क्या? यस। कोई टीचर बोले नहीं करना तो बोलना थैंक यू सर, हम करेंगे, आप मत करो।
सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन है। अरे ओ प्यारो, ये डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। समझ में अगर कानून ऐसे आ जाए तो हम जैसे टीचर्स की जरूरत ही क्या है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई एग्रीमेंट है और वो कोर्ट के थ्रू एनफोर्सेबल है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये 2H में लिखा हुआ है। सर ये एक छोटी सी डेफिनेशन, ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड समझाने में मुझे लगेगा पूरा 1 घंटा। यस सर, बिल्कुल सही सुना। इट विल टेक 1 आवर, में भी 1 से 1.5 घंटा लिख लो सर, 1 से 1.5 घंटा सर। क्या सर एक शब्द को, ये 2 शब्दों को समझाने में इतना टाइम लगेगा? हाँ जी सर, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इन 2 शब्दों को समझाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बट आई प्रॉमिस इतनी जबरदस्त एनालिसिस करके दिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ये चैलेंज है सर, अगर किसी ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा हो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रखी हो, हमारे चैनल पे आके डेफिनेशन पढ़िए, सारे वहम निकल जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आके देखिए तो सही। आर यू गेटिंग दैट? क्या मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दिया? नो सर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। पूरा 1 से 1.5 घंटा आराम से, बहुत सारे एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल दूंगा। तुम भी हंसोगे, मैं भी हंसूंगा, तब जाके मीनिंग समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जब समझ में आएगा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब पढ़ेंगे क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट होगा इंडियन। क्या हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर चुके हैं? नो सर, पहले पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फिर स्टार्ट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? और सर अब ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा, अरे ओ मेरे प्यारो, जितना बोलूं उतना तो याद कर लो यार। बस मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का है 2H में, और सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो क्या होता है, ये शब्द याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे मेरे बच्चों, फुल डिटेल एनालिसिस, मतलब क्या होता है, और दुनिया भर के एग्जाम्पल के साथ। सर इतना क्रिस्टल क्लियर आपको आज तक जिंदगी में कभी समझ में नहीं आया होगा, ये वादा है अनूप जैन का। तो सर दैट इज द मीनिंग, पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। और सब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग नेक्स्ट क्लास अब थोड़ी लंबी रखेंगे। अभी मैंने 2 क्लास छोटी छोटी इसलिए रखी ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं हमसे, और हमसे यूज टू हो जाएं। और मैं आपको बता दूं, अगली 5 से 7 क्लास के बाद तो यू गेट एडिक्टेड टू मी। यस, आपको बड़ा एडिक्शन हो जाएगा, यार अनूप सर की क्लास देखनी है, अनूप सर की क्लास देखनी है। यस, हो जाता है एडिक्शन। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, जल्दी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और सर मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट, चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और फिर मैं बताऊंगा इसमें कितने सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, आपके सिलेबस में कितने हैं, एंड डेफिनेटली इसमें सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़ी सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और आज की क्लास के लिए आपको 2 चीज़ें बस मैंने बोला, याद करके छोड़ दीजिएगा। 2H, the meaning of contract, an agreement enforceable by law is a contract। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। और मुझे लगता है अब जैसे अगले 2 से 3 दिनों में अगली क्लास आ जाएगी फुल डिटेल एनालिसिस के साथ, कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आज इतना पढ़ा दिया, मुझे लगता है आप बड़े बेचैन रहेंगे मेरी अगली क्लास के लिए। एंड आप सोचते रहेंगे यार ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं अनूप सर, की कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। दिल खुश हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वादा है, ये वादा है सर, ये पक्का वादा है, ये प्रॉमिस है मेरा। और मुझे लगता है आप अगली क्लास के लिए बिल्कुल एक्साइटेड होंगे, और एक्साइट होना भी चाहिए। यस, मैं हमेशा चाहता हूं मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास देखने के लिए एक्साइटेड रहें। अब अनूप सर की क्लास आएगी, कब अनूप सर की क्लास आएगी, हमें देखना है उनकी क्लास में क्या वो पढ़ाएंगे, क्या वो सिखाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट इस तरीके से एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मेरा वादा है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवा के छोड़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।